हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज वेडनेसडे था। वेडनेसडे में मार्केट कैसा रहा, निफ्टी फिफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया, और कल है थर्सडे, एक एक्सपायरी है निफ्टी की। तो कैसे रहेंगे एक्सपायरी के वो मोमेंटम्स और कहाँ बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाए, इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले ये निफ्टी फिफ्टी का मेरे पास चार्ट है 5 मिनट में। तो कल मैंने आपको डेली में बताया था, लेकिन इसको मैं फिर से एक बार डेली में नहीं दिखाऊंगा आपको। मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि हाँ, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग और एक फॉलोअप आ सकता है। तो एक्जैक्टली वही हुआ, फॉलोअप आना ज़रूरी था, तो कि एक स्ट्रेंथ बताता है, और फॉलोअप के रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आज मार्केट क्या होता है, एक फ्लैट टू गैप अप कह सकते हो इसको, कि मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, देन यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होता है, आपको दिख रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक सेल ऑफ दिखाता है। बट ये चीज़ें आपको समझने वाली चीज़ है कि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम में है। देन मार्केट क्या करता है, एक स्ट्रक्चर की तरह ऊपर जाता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी 1.5% का कल के दिन में हुआ। मार्केट ने फिर एक फ्लैट ओपन दिया। अब फिर से ये चीज़ें नहीं होंगी ना, कि अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होएगा तो फिर से मार्केट ये चीज़ें रिएक्ट नहीं करती है। मार्केट क्या करता है, पहले एक रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करता है एक लेवल तक। उसके बाद यहाँ से आप देखो कि अच्छा खासा मोमेंटम करता है एक अपसाइड के लिए, ठीक है। और फिर एक ये चीज़ ना आप समझोगे कि कैसे आता है मार्केट, ठीक है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट क्या होता है, ओपन होता है, ओपन के साथ जब ये रेड कैंडल बनता है तो एक ईएमए के पास आता है, जिसको हम कहते हैं 20 ईएमए। तो मार्केट 20 ईएमए के आसपास आके एक सपोर्ट का पहला बाइंग दिखाता है, फिर एक बार वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, फिर एक बार बाइंग आता है, फिर क्या करता है, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। और जिस दिन ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ना ग्रीडी नहीं होना, कि आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए मॉर्निंग में क्या कर दिया इसने। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े एल्गोज होते हैं या फिर बड़े प्लेयर्स, वो पहले ही मॉर्निंग में 5 या 10 मिनट में पैसा बना चुके हैं। दिस इज़ द मोमेंटम, एंड अगेन दिस इज़ द मोमेंटम, एंड अगेन दिस इज़ द मोमेंटम। तो क्या हो गया कि पहले 15 या 30 मिनट में जो जिसको पैसा बनाना था, जिसको आपके साथ गेम खेलना था, उसने गेम खेल दिया। और दिन भर आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, प्रीमियम ईटिंग किया, एक साइडवेज रेंज बना दिया। तो ठीक है, ये चीज़ें क्या होता है कि अच्छे मोमेंटम के बाद एक होल्ड करना ज़रूरी है। फिर से गिरे या ऊपर जाए तो ये मार्केट का नेचर नहीं होता। 1.5% 2% का ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो एक यहाँ पे एक सिनेरियो बना कि मॉर्निंग आवर्स में जिसको बनाना था, जिसको गेम खेलना था, उसने गेम खेल लिया। अब ठीक है। तो एक अब जो कंडीशन आता है कल के लिए, कल है एक्सपायरी, और कैसे निफ्टी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट में ड्रॉ करूँगा पहले। और 15 मिनट में मुझे बड़े लेवल्स को देखना है कि बड़े लेवल्स कहाँ पे हैं। तो मैंने आपको कल एक बताया था कि 23,000 इज़ द अट्रैक्टिव लेवल, अप्रॉक्सीमेटली है द राउंड लेवल, द साइकोलॉजिकल लेवल, जिसको मार्केट अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट प्राइस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कि हाँ 23,000 में ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं या बायर्स बैठे हुए हैं जहाँ पे मार्केट एक बार अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक राउंड लेवल हम इसको मानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना, दिस इज द रेजिस्टेंस, 23,050 का एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे को ऊपर के साइड अगर इसका ब्रेकआउट दिखता है कल सपोज, तो ब्रेकआउट सस्टेन करता है नहीं करता, वो मार्केट के प्रीमियम्स आपको बता देंगे। लेकिन आज भी प्रीमियम्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा दिस एरिया, तो आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ तक मैं पहले जो सोच रहा हूँ कि 940 के ऊपर जैसे ही निकले तो मार्केट स्लो एंड स्टडी 23,000 को टेस्ट कर सकता है एक बार। फिर यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बेस बनाता है या बहुत देर होल्ड करके अगर सेकंड हाफ में फिर ब्रेकआउट आता है तो 23,050 भी आपको दिख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। और एक्सपायरी में अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, सपोज यहाँ फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपनिंग से इट इज़ ऑलमोस्ट 111 पॉइंट, तो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है। ये 0.5% का मोमेंटम तो आपको दिखा सकता है कि हाँ, यहाँ से 100 पॉइंट अभी भी अपसाइड के लिए बचा हुआ है। उसके बाद जाता है दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव, उसमें पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, आज के हाई के ऊपर जाता है, तो आपको 111 पॉइंट अभी भी अपसाइड के लिए टेस्ट होना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, मार्केट यहाँ पे इस रेंज के अंदर ओपन होता है, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, प्लान नो ट्रेड, ठीक है। एक सपोर्ट जोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। एक जो रिसेंट सपोर्ट है, दिस इज द रिसेंट डिमांड जोन, इफ यू आर लुकिंग अबाउट, एक रिसेंट डिमांड जोन है। अब इस डिमांड जोन के आसपास आके मार्केट क्या बनाता है, सपोज फिर से यहाँ पे खुलता है एंड डिमांड जोन के आसपास आके बहुत देर होल्ड करता है, फिर अपसाइड को निकलता है कोई ट्रेंड लाइन बना के, या इस हाई के आसपास फिर टेस्ट करने आता है, तो फिर को आपको एक लंबा अपॉर्चुनिटी, मतलब जो 100 पॉइंट है अपसाइड के लिए, वो एक सिनेरियो बनेगा। अब इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन आता है देन फिर से हम इस लेवल को देखेंगे, दिस इज़ द लेवल, ठीक है। अब इस ब्रेकडाउन के बाद दिस लेवल आपको मैं बताऊं कि कितने पॉइंट का है मोमेंटम, दिस इज अराउंड 106 पॉइंट। तो आपके पास अगर आप स्कैल्पिंग या थोड़ा सा प्रीमियम को मोमेंटम्स पकड़ना चाहते हो, तो आपके पास दो रेंज निकल के आते हैं। नीचे के साइड पे 100 पॉइंट का मोमेंटम बाकी है, और ऊपर के साइड 100 पॉइंट का ऑलरेडी सेल ऑन राइज मार्केट। अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप सोचो कि जितने भी बायर्स बैठे हुए हैं, तो आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं, तो मे बी एक ड्रॉप डाउन आओ, उसके बाद फिर मार्केट क्या, मार्केट में एक चीज़ और पॉजिटिव हुई, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक
तक आता है तो फिर आपको ना एग्रेसिव सेल नहीं करना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये एग्रेसिव सेल क्यों नहीं करना है। सपोज ये एग्रेसिव सेल करते हो तो मेरे पास फिर से एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है, दिस इज द सपोर्ट जोन। वाई दिस इज द सपोर्ट जोन, आप देखोगे मार्केट जब गैप अप ओपन होता है, जब एक सेल ऑफ आता है स्ट्रॉन्ग सा, इस सेल ऑफ को इनगल्फ यहाँ से होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट हो जाएगा कि अगर मार्केट फिर से इस लेवल तक आता है तो आपको रुकना है, पॉज लेना। 22,700 का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे मैं फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी या मतलब ऐसा एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये नीचे के लेवल से इंट्राडे के लिए। अब एक इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई, कल एक्सपायरी मैंने आपको बता दिया, इस आइदर साइड ब्रेकआउट होता है, 100 पॉइंट्स इधर है, 100 पॉइंट्स इधर है, फर्दर यहाँ होल्ड करके ब्रेकडाउन आता है तो एक नीचे का पॉइंट है। और अपसाइड के लिए आपको स्कैल्पिंग छोटे छोटे पॉइंट देखना। ऑलरेडी हैवी मोमेंटम आया है, प्रीमियम्स ने अच्छे दिए, लेकिन कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में आइदर साइड एक लग रहा है कि मोमेंटम के बाद थोड़ा स्लो डाउन होगा सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में, वो चीज़ आपको देखिए, या तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो डाउन रहेगा तो सेकंड हाफ में मोमेंटम मिलेगा, और अगर फर्स्ट हाफ में बुलिश मोमेंटम या फिर बेरिश मोमेंटम रहता है तो सेकंड हाफ आपको स्लो डाउन मिलेगा। ये थोड़ा सा नेचर रहेगा कल का मार्केट। वो एक्चुअली थोड़ा सा प्रीमियम मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ तो प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुके हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीके हैं। तो कल क्या हो, जब ओपन होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो प्रीमियम और डीके ओपन होगा, तो क्या करेगा, थोड़ी देर या तो पहले मोमेंटम देगा किसी आइदर साइड, प्रीमियम को बढ़ाएगा, फिर स्लो मेल्ट करेगा। तो ये मार्केट का एक नेचर होता है। ठीक है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एफआईज जो लगातार बेच रही थी, आपको यहाँ पे दिख रहा है एफआईज कितने दिन से बेच रहे थे, कंटिन्यूस एफआई सेल कर रहे थे, कंटिन्यूस एफआई सेल कर रहे थे कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये एक बहुत चीज़ होगी ना मार्केट में कि कल जो दोनों बने हैं, डीआईएस तो खरीद ही रही थी, आपको दिख रहा होगा, डीआईएस वाज बाइंग। ठीक है, सॉरी ये डीआईएस कहाँ, ये डीआईएस खरीद रहे थे, कंटिन्यूस खरीद रहे थे। ठीक है, इनके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे इतने खरीदने के लिए। ठीक है, डीआईएस कंटिन्यूस खरीद ली थी, अपने इंडियन मार्केट को वो सेव कर रहे थे। ऑन द अदर साइड एफआईएस बेच रहे थे, लगातार बेच रहे हैं, और ये बहुत दिन से चल रहा है। तो कल क्या किया है कि एफआईएस ने खरीदा है, तो ये नेट बायर बने हुए हैं बहुत दिन बाद, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आज का डाटा मेरे पास अभी तक आया नहीं है, तो आज जो भी होगा मैं उसको भी अपने टेलीग्राम में अपडेट करूँगा कि आज जो भी होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा कि यहाँ पे एफआईज नेट बायर है या नेट सेलर है। तो उसके बिहाफ में मुझे एक चीज़ लग रहा है कि मार्केट में फिलहाल एक पॉजिटिविटी क्रिएट किया गया है कि वो 23,000 जो एक अपर साइड का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मे भी उसको टेस्ट करने है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि आज जो डाटा आएगा एफआईज डीआईज का जो नेट है, तो उससे समझो मे भी आपको मार्केट कल से एक फ्लैटिश टू गैप अप भी ओपन हो सकता है, वो एक 23,000 आपको गैप अप के थ्रू भी टेस्ट करने के मिल सकता है। एक जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, अदर से हम प्राइस एक्शन पे बिलीव करेंगे। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन डाटा की बात करता हूँ ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि मेरे पास ना फिलहाल कुछ करने के लिए बचा नहीं है। 22,900 जहाँ पे मार्केट है, आपको कुछ नहीं करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेम है। जो हैवी रेजिस्टेंस है मैंने आपको कहा 23,000। तो कल अगर ना गलती से भी मार्केट क्या करता है ना 22,950 के ऊपर जाने लगता है स्लो एंड स्टडी, तो 23,000 में जिन्होंने पोजीशन बनाया तो मे भी अपना पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा डर के मारे लीव करे, तो उससे क्या होगा ना 23,000 ईजिली टच हो सकता है। मतलब मैं जस्ट ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको कह रहा हूँ। ऑन द अदर साइड बहुत हैविली सपोर्ट कहाँ बिल्ड हुआ है, 22,500 में। तो कल एक्सपायरी है 22,500 के नीचे, जिस तरीके से सपोर्ट बिल्ड हुआ इतना हैवी सपोर्ट, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि 22,500 के नीचे मार्केट दिखे। नेक्स्ट है 22,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है, उसके नीचे फिर डायरेक्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,500 पे। ऑन द अदर साइड में देखूँ 23,300, अगर 23,000 निकलता भी है तो अप साइड के लिए 23,100, फिर 23,300 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ है। तो अप साइड के लिए मैं अभी ना मार्केट को देखता हूँ तो बहुत माइनर सा रेंज है, क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है। तो आप इन सबको हटाऊंगा ना तो आपको दिख रहा है दिस इज़ वेरी माइनर रेंज। ठीक है, दिस इज़ वेरी स्मॉल रेंज। तो यहाँ पे एक मतलब कल का मोमेंटम के बाद आज क्या किया, सेलर्स ने अपना दबदबा बनाया, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्ट्रैडल जिसे कहते हैं उसको शॉर्ट करके बैठे और प्रीमियम मीटिंग कर रहे हैं। तो कल जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा तो क्या करेंगे, वहाँ से थोड़ा स्कैल्पिंग या प्रीमियम स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है निफ्टी के एनालिसिस आपके साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।